बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। बॉलीवुड की सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा में रहने वाली फिल्म पठान, शाहरुख खान की फिल्म आ रही थी पठान, वो कल रिलीज हो चुकी है। कल वेंसडे को, बुध वाले दिन ये फिल्म रिलीज हुई और इसने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो इंडिया की अब डूबती हुई इंडस्ट्री थी, जो कि बिल्कुल मौत के करीब थी, उसमें इस फिल्म ने दोबारा से जान डाल दी है। ये एक हाईएस्ट ओपनिंग डे कलेक्शन, ओपनिंग डे में यानी कि जिसकी सबसे ज्यादा, जिसे वॉच किया गया, जिसने सबसे ज्यादा बिजनेस किया, ये पहली हाईएस्ट ओपनिंग डे कलेक्शन वाली मूवी में इसका नाम आ चुका है। इससे पहले KGF 2 थी, उसने 53.9 करोड़ का बिजनेस किया था। लेकिन कल ये फिल्म जब रिलीज हुई, पठान फिल्म जब रिलीज हुई शाहरुख खान की, तो इसने पहले ही दिन 57 करोड़ का सिर्फ भारत में बिजनेस कर लिया, जबकि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड 100+ करोड़ का बिजनेस कर चुकी है ये। अभी तक के जो अपडेट्स हैं वो यही हैं। और कल 100+ कंट्रीज में ये फिल्म रिलीज हुई और इंडिया में भी 5000 स्क्रीन पे इस फिल्म को रिलीज किया गया। लेकिन डिमांड इस कदर बढ़ चुकी थी और पहले से एडवांस बुकिंग इस कदर थी, और फिर पहली ओपनिंग डे पे पहली बार जब ये शो किया गया इसका, तो लोगों की डिमांड इतनी थी और लोग इतने ईगर हो रहे थे और कि हम जल्दी से ये फिल्म देखें, कि इसके लिए फौरी तौर पे 500 स्क्रीन का मजीद अरेंज करना पड़ा, शोज बढ़ाने पड़े। यानी कि अब तक ऐसे कभी नहीं हुआ कि रात 12:30 बजे भी एक नया शो स्टार्ट किया जाए। लेकिन इस कदर डिमांड ज्यादा थी कि कल इंडिया में और पूरी दुनिया में रात 12:30 बजे के बाद भी शो करने पड़े, बढ़ती हुई डिमांड को देख के। तो लोग जो थे वो इस कदर दीवाने हो रहे थे कि हम जल्द से जल्द इस मूवी को देखें। इस मूवी ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 100+ करोड़ का एक ही दिन में बिजनेस करके। तो अभी भी इसकी जो डिमांड है वो रात 12 बजे के बाद बढ़ना शुरू हुई और ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। और ये फिल्म इसी तरह 90s में जब शाहरुख खान आए थे, तो 90s में भी इनकी इंडस्ट्री, जो बॉलीवुड की है इंडस्ट्री, ये डूब रही थी और अब यहाँ पर कोई चाम नहीं रहा था। और वैसे तो ऐसा होता है कि तमाम जो जितने भी फिल्म मेकर होते हैं ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं और ये एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं और इनकी यही ख्वाहिश होती है कि दूसरे की मूवी ना चले। लेकिन अब पठान फिल्म में ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब जब पठान फिल्म रिलीज होने जा रही थी, तो इन बॉलीवुड में, मीडिया में सबकी यही ख्वाहिश थी कि अल्लाह करे ये मूवी चल जाए और हमारी जो इंडस्ट्री है इसको दोबारा बूम मिले और दोबारा यहाँ पर हम लोगों की कमाई बनना शुरू हो। तो अब ये जो हालात हुए हैं, जिस तरह से माशाल्लाह इसने बिजनेस किया, जितनी सोच थी, प्रिडिक्शंस ये आ रही थी कि ये 50 करोड़ तक बिजनेस करेगी, और ये भी बहुत बड़ी बात लग रही थी कि अगर ये 50 करोड़ तक बिजनेस करे। लेकिन 57+ करोड़ तो उन्होंने एक दिन में भारत में ही कर लिया है और 100+ करोड़ में ये वर्ल्ड वाइड में पहुंच चुकी है। तो अभी ये फिल्म आगे मजीद भी पता चल रहा है कि अब ये फिल्म बहुत ज्यादा करेगी, इनकम बनाएगी और इससे इंडस्ट्री को एक जूम मिलेगा। और अब जो इन्वेस्टर्स जो अब बॉलीवुड से भाग रहे थे वो दोबारा आएंगे बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में और दोबारा आकर वो इन्वेस्ट करेंगे, फिल्में बनाएंगे। तो ये एक पूरे भारत के लिए एक बड़ा अच्छा साइन है। तो अब इसमें बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया था पठान फ़िल्म के बारे में। आपको पता है इंडिया में कितनी ज़्यादा इंतहा पसंदी है और फिर मोदी साहब जो हैं वो खुद बहुत ज़्यादा इंतहा पसंद है, शायद अवाम से भी ज़्यादा। मोदी जो हैं वो बीजेपी से हैं और वो खुद सबसे ज़्यादा इंतहा पसंद है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडास करवाए। आपको पता है वहाँ पर वो वैसे भी जो मुसलमान लोग हैं उनके लिए मसाइल खड़े करते रहते हैं, तो जो मुसलमान सेलिब्रिटीज़ हैं उनको भी परेशान किया जाता है। आए रोज़ कभी आमिर खान पे कोई इतराज़, कभी शाहरुख खान पे कोई इतराज़। 2015 में शाहरुख खान ने एक स्टेटमेंट दी थी इनके खिलाफ तो स्पेसिफिकली नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हमारे इनटॉलरेंस अब बढ़ता जा रहा है। तो इस पे इन्होंने शाहरुख खान को सजा दी और आर्यन के खिलाफ, उनके बेटे आर्यन के खिलाफ केस बनाया। लेकिन शाहरुख खान ने यहाँ पर ये अक्लमंदी दिखाई कि उन्होंने ये जब केस हुआ तो उस वक्त ये पठान मूवी की वो शूटिंग में बिजी थे, तो वो पठान फिल्म की शूटिंग करते रहे। उन्होंने बिल्कुल लोगों को महसूस नहीं होने दिया कि मैं इस वक्त कितनी परेशानी से गुजर रहा हूँ। बिल्कुल उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया और ना ही उन्होंने मीडिया टॉक की कि जिसमें वो मोदी के खिलाफ बोलें या उस मुल्क के खिलाफ बोलें या उनके पॉलिसीज के खिलाफ बोले। तो जब शाहरुख खान की तरफ से ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड आया तो उसके बाद अवाम इनके हक में होने लगी और फिर ये प्रोपेगेंडा किया गया कि
दीपिका ने, क्योंकि वो इस फ़िल्म में है, दीपिका कास्ट हुई है, तो दीपिका ने एक ज़ाफ़रानी रंग का एक ड्रेस पहना है जो कि काबिल-ए-एतराज़ है। तो हिंदू इंतहा पसंदों ने ये प्रोपेगेंडा किया कि ये मुसलमानों ने जानबूझ के गुस्ताखी की है कि हमारे एक मुक़द्दस रंग को इस तरह नाज़ेबा लिबास बना के दीपिका को पहनाया गया है। तो क्योंकि ये शाहरुख़ खान की फ़िल्म है और शाहरुख़ खान मुसलमान है, तो उन्होंने जानबूझ के ये गुस्ताखी की है। लेकिन उसके बाद इसके जवाब में एक और जो जवाब आया इसका लोगों की तरफ से, वो ये है, लोगों ने अब इनकी बातों में आना छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले भी कई फ़िल्में ऐसी हैं जो कि मुसलमानों की नहीं थी, लेकिन वहाँ पर ज़ाफ़रानी रंग का लिबास था। जैसे टिप टिप बरसा पानी, ये जो सॉन्ग था, इसमें भी ज़ाफ़रानी रंग का ही लिबास पहना हुआ था। तो ये ऐसा नहीं कि ये उनके मुक़द्दस रंग को तौहीन करने के लिए ये पहना गया है। इसी तरह तो कल मुसलमान भी एतराज़ कर सकते हैं कि हमने फलाँ गाने में सब्ज़ रंग का क्यों लिबास रखा, फलाँ में व्हाइट या ब्लैक कलर का क्यों एतराज़ रखा, ये उनके भी मुक़द्दस रंग है। तो ये जो प्रोपेगेंडा था वो अपनी मौत आप मर गया, और पठान फ़िल्म ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड भस्म करके रख दिए हैं, और पठान फ़िल्म आई और छा गई, और इसने दोबारा इस डूबती हुई और मरती हुई इंडस्ट्री में जान डाल दी। और इसमें ये सीन, इसके बाद अब शाहरुख खान की अगली 2 फ़िल्में भी पाइपलाइन में हैं, एक जवान और एक डंकी। अब ये फ़िल्में भी उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा अब ये भी बिज़नेस करेंगी, और पठान से जो आगाज़ हुआ है फ़िल्म इंडस्ट्री के दोबारा ऊपर जाने का, बॉलीवुड के दोबारा ऊपर जाने का, इसमें अब डंकी और जवान भी एक अपना रोल अदा करेंगी, और उसके बाद बॉलीवुड जो है वो एक बार फिर उभर के सामने आ जाएगी। तो ये एक जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, कोशिश की जा रही थी किसी तरह पठान फ़िल्म को किया जाए, लोगों को इसके खिलाफ किया जाए और इस फ़िल्म को, लेकिन शाहरुख खान ने एक बयान दिया था, उन्होंने ये कहा था कि इस बार जो मर्ज़ी आप कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, हम ये फ़िल्म दिखा के रहेंगे, और उन्होंने वाक़ई ऐसे किया है, फ़िल्म देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है। अभी भी लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश है, एडवांस बुकिंग बहुत ज़्यादा होती जा रही है, और जिन लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है, बड़ी-बड़ी देर उन्हें लाइनों में वेट करना पड़ रहा है। फिर जाके उनकी बारी आ रही है और उन्हें टिकट मिल रहा है, और वो टिकट कई-कई घंटों के बाद वाले शो का मिल रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि किसी तरह हमें टिकट मिल जाए और हम इस फ़िल्म को देख लें। अब इस फ़िल्म के बारे में ये प्रिडिक्शन हो चुकी है कि ये जितनी भी हमारी सोच थी, उससे कहीं ज़्यादा ये बिज़नेस करने वाली है। बहुत पुराने और बहुत बढ़िया रिकॉर्ड जो है वो ये तोड़ चुकी है, और आगे भी ये इंशाल्लाह बहुत बिज़नेस करेगी। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।